नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियर पंकज नक्सावाला में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साथियों कि कम बजट में घर का प्लानिंग कैसे करें। जी हां साथियों, कम बजट में घर का प्लानिंग किस प्रकार से कर सकते हैं उसको मैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अपने वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ साथियों। आप लोग मेरे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैं डिफरेंट तरीका बताया हूँ साथियों कि उसमें किस प्रकार से कम बजट में किस प्रकार से आप अपना घर का निर्माण कर सकते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। उसको मैंने ब्लॉग के रूप में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर बिल्डिंग प्लान, घर का नक्शा अगर चाहिए तो आप लोग मेरे वेबसाइट में फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। कम बजट में घर की प्लानिंग कैसे करें। कम बजट वाले घर की योजना बनाने के लिए डिजाइन और सामग्री दोनों विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। लागत प्रभावी घर योजना बनाने में आपकी सहायता के लिए यह चरण दर चरण मार्गदर्शिता आप लोगों को नीचे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साथियों। तो ध्यान से जरूर सुनिएगा, जिसमें अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित करें। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको आप लोगों को परिभाषित करना है। किस प्रकार से करना है साथियों, तो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें। आपको कितने शयन कक्षों और स्नान घरों की आवश्यकता है, क्या आपको काम या शौक के लिए अलग जगह की आवश्यकता है। अपनी ज़रूरतों को समझने से आपको आवश्यक खर्चों में बचने में मदद मिलेगी साथियों। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, एक सरल डिजाइन चुनें। जी हाँ साथियों, एक सरल डिजाइन आप लोग किस प्रकार से चुन सकते हैं उसको ध्यान से जरूर सुनिए। एक सरल वास्तुशिल्प डिजाइन चुनें जो जटिल आकृतियों, कोनों और कोणों को कम करता हो। आवश्यक मतलब आयताकार या वर्गाकार फर्श योजनाएं अक्सर अनियमित आकृतियों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है, क्योंकि वे निर्माण जटिलता और बर्बादी को कम करती है साथियों। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है, आकार मायने रखता है। तो क्या आकार मायने रखता है साथियों, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। अपने घर का आकार छोटा रखें। छोटे घरों को बनाने और रख रखाव में आमतौर पर कम लागत आती है। अनावश्यक वर्ग फुटेज जैसे को जोड़ने के बजाय प्रत्येक स्थान की कार्य क्षमता को अधिकतम करने पर ध्यान दें। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कुशल फर्श योजना। कौन से कुशल फर्श योजना होना चाहिए उसको ध्यान से जरूर सुनिए। एक कुशल फर्श योजना डिजाइन करें जो हालवे और अप्रयुक्त स्थान को कम करे। खुली मंजिल योजनाएं निर्माण लागत में वृद्धि किए बिना विशालता का भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय कमरों पर विचार करें जो विभिन्न कार्य कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, अनुकूलन। किस प्रकार से अनुकूलन आप लोग का जो प्लॉट साइज है, जो भी आपका मकान है वो अनुकूलन होना चाहिए। तो किस प्रकार से प्राकृतिक प्रकाश और निष्क्रिय हीटिंग और शीतलन का लाभ उठाने के लिए घर को जमीन पर रखें। उचित अभिविन्यास ऊर्जा की खपत को कम कर सकता है और कृत्रिम प्रकाश और हीटिंग की आवश्यकता को कम कर सकता है साथियों। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद लागत प्रभावी सामग्री क्या हो सकता है। निर्माण के लिए टिकाऊ लेकिन किफायती सामग्री को जरूर से चुनें। लागत प्रभावी विकल्पों के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर शोध जरूर करें। ईंटों के बजाय कंक्रीट ब्लॉक या ठोस दृढ़ लकड़ी के बजाय इंजीनियर्ड लकड़ी जैसे विकल्पों पर जरूर विचार करें साथियों। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऊर्जा क्षमता। ऊर्जा क्षमता किस प्रकार से आप लोगों के जो घर बनाएंगे उसमें होनी चाहिए। तो इंसुलेशन, डबल घुटा हुआ खिड़कियां और ऊर्जा कुशल उपकरणों जैसे ऊर्जा कुशल सुविधाओं में निवेश करें साथियों। हालांकि इसकी अग्रिम लागत हो सकती है, लेकिन यह दीर्घकालिक ऊर्जा व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं साथियों। उसके बाद आगे देखते हैं, डाई बनाम हायरिंग प्रोफेशंस। ये कैसा होना चाहिए। अपने कौशल का आकलन करें और निर्धारित करें कि कौन से कार्य आप वास्तविक रूप से स्वयं संभाल सकते हैं, जबकि DIY परियोजनाएं जो भी है उससे पैसा बचा सकते हैं साथियों। महंगी गलतियां से बचने के लिए कुछ नौकरियों के पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो खर्च को प्राथमिकता दें। तो खर्च को किस प्रकार से प्राथमिकता देना चाहिए साथियों, इस चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उन क्षेत्रों पर खर्च को प्राथमिकता देकर अपना बजट बुद्धिमानी से आवंटित करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप अधिक किफायती फर्श विकल्प चुनते समय उच्च गुणवत्ता वाले रसोई काउंटर टॉप पर पैसा खर्च करना चाह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, डिजाइन में लचीलापन। किस प्रकार से लचीलापन होनी चाहिए डिजाइन में। अपने घर को इस तरह से डिजाइन करें जिसमें भविष्य में विस्तार या संशोधन की अनुमति मिल सके। यह भविष्य में बड़े नवीनीकरण की आवश्यकता
के बिना आपकी बदलती ज़रूरतों को समायोजित करने में मदद कर सकता है साथियों। इसलिए आप लोग डिजाइन में लचीलापन भी जरूर रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो एकाधिक उदाहरण प्राप्त करें। कई ठेकेदारों से उदाहरण प्राप्त करने और कीमतों की तुलना करें। ऐसे ठेकेदार की तलाश करें जो गुणवत्ता के समझौता किए बिना पैसे अच्छा मूल्य प्रदान कर सके। तो ऐसे ठेकेदारों को आप लोग चयनित करें साथियों जो अच्छा मूल्य के साथ साथ अच्छे काम करके आप लोगों को दे। ठीक, तो ऐसे ठेकेदारों को आप लोग जरूर से चयन करें। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साथियों आकस्मिकताओं के लिए योजना किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए एक आकस्मिक निधि अलग रखें। आमतौर पर विशेषज्ञ आकस्मिकताओं के लिए कुल परियोजना लागत का 10-15% अतिरिक्त बजट बनाने की सलाह देते हैं साथियों। ठीक, तो इस सभी पॉइंटों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आशा करता हूँ साथियों कम बजट पर किस प्रकार से आप अपना घर का निर्माण कर सकते हैं वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन चरणों का पालन करके और योजना और निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्मार्ट निर्णय लेकर आप एक कम बजट वाली घर योजना बना सकते हैं जो बैंक को नुकसान पहुंचाए बिना आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है साथियों। जी हाँ साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त घर इन सभी पॉइंटों को याद रख के, ठीक, इन सभी जानकारियों को याद रख के आप आसानी से अपने घर का निर्माण कम बजट में कर सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ आज का यह जानकारी आप लोगों को घर के निर्माण से रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिए साथियों, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए और आप लोग इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के एक नए और हाउस प्लान और साथ ही साथ नए हाउस निर्माण किस प्रकार से कम बजट में आप घर का निर्माण कर सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड अगर आप लोगों को नक्शा चाहिए जो भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ला रहा हूं तो उसके लिए आप लोग मेरे वेबसाइट को विजिट जरूर कर सकते हैं जिसका नाम है पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स। ओके, इसको आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स डिजाइन करके या एंड होम्स करके भी लिखेंगे तो आप लोगों को पहला यहाँ पर दिखेगा साथियों जस्ट सामने पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स, उस पर सेकंड वाले पर क्लिक कीजिएगा या कहीं पर भी इसी प्रकार से इसी नाम से दिखेगा उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को होम्स में जाने पर दिखेगा मेरा इस वेबसाइट का नाम जिसका नाम है पीके कंस्ट्रक्शन एंड होम्स और ये मेरा इमेज है साथियों, देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड गैलरी में जाकर आप लोग आसानी से जो भी प्लॉट साइज का यदि आप लोगों को प्लान चाहिए उसका पीडीएफ चाहिए आप लोग यहाँ से जाकर जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसमें साइज वगैरह लिखा है, उसके फीचर्स लिखे हैं साथियों, 2BHK 3BHK जो भी है वो लिखा हुआ है और लिंक के माध्यम से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों का घर आसानी से बनवा सकते हैं या आइडिया भी ले सकते हैं साथियों। ओके, आप लोग होम्स ब्लॉग वगैरह भी मेरा पढ़ सकते हैं, उसमें मेरे कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ और प्रोजेक्ट वगैरह कुछ डालते रहता हूँ साथियों। तो आप लोग बाकी चीजों को विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इस वेबसाइट को जरूर से शेयर करिए ताकि अन्य साथियों को भी होम्स प्लान से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड, हाउस डिजाइन से रिलेटेड उनको भी कंटेंट आसानी से मिल सके। ओके, तो जाइए साथियों फटाफट डाउनलोड कीजिए।